हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आपको जिस तरह से पता होना चाहिए कि जब रजत के पास फ़ोन आता है तभी आशिका के पास वो दौड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आशिका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो वापस दौड़ता हुआ ज्ञान के पास चला जाता है। जब ज्ञान के पास पहुंचता है रजत, तभी इधर ज्ञान कहने लगता है इंस्पेक्टर से कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, इन्होंने मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर किया है, इसीलिए मॉम की हालत के जिम्मेदार रजत ठक्कर हैं, इन्हें जल्दी से गिरफ्तार कर लीजिएगा। तभी रजत कहता है, क्या हुआ ज्ञान बेटा, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, आशिका को मैंने कुछ नहीं कहा है। और फिर बोलता है कि तब ज्ञान कहने लगता है कि आशिका को बहुत ज़्यादा इन्होंने टॉर्चर किया है और मेरी मम्मा को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर होता क्या है, सभी जब रजत ठक्कर घर पर आता है तो सभी उसे बहुत भला बुरा सुनाने लगती है और कहने लगती है, मैंने तुम्हारे लिए स्पीच रेडी की थी, आपने मेरी सुनी भी नहीं और यहाँ से क्यों चले गए। तभी रजत लकी को हाँक देता है और कहने लगता है कि जो मैंने वीडियो तुमसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था वो कहाँ है। तभी सुनाने लगता है। तभी रजत बोलता है कि तुम्हारी स्पीच से अच्छी मेरी थी। तभी सभी कहने लगती है कि आज भी तुम अपनी ही तारीफ कर रहे हो। तभी रजत कहता है, हाँ मैं आज भी अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। इधर सुनाने लगता है। तभी सभी से कहता रजत फिर बताता है कि आशिका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं वहाँ चला गया था। तभी सभी बोलती है कि हमें नहीं पता था आशिका इतना ज़्यादा गिर जाएगी नीचे। तभी रजत कहता है, तुम्हें नहीं पता था, वो इससे ज़्यादा भी नीचे गिर सकती है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताने दिया। और सारी बात रजत आशिका को बताता है। इधर से जो होता है मिलन, वो सोचने लगता है कि मैं लकी को किस तरह से रंगे हाथों पकड़ूं, पर नहीं, उसका ही पल्ला मिलन पर ही भारी हो जाता है, क्योंकि उसे क्वेश्चन पेपर जो देता है वो कहने लगता है कि दे दो मुझे वापस, और इसीलिए मैंने थोड़े पेपर बाद में दूंगा। तभी वहाँ सारे कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं और तभी मिलन लकी से पेपर लेता है। जब वो पेपर पढ़ता है तो कहने लगता है कि ये वो नहीं है, इसका गेम ओवर नहीं, तुम्हारा मिलन गेम ओवर। फिर शांतनु के पास सारी बातें पहुंचती हैं और शांतनु सर ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। तभी मिलन से पूछने लगते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी बोलता है कि इन्होंने मेरे घर पर रिश्वत भिजवाई थी और इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। फिर दोस्तों होता क्या है, सभी से कहने लगती हैं ईशा मैम कि मैं जा कर के सभी से बात करती हूँ और तब शायद पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। तभी शांतनु सर बोलते हैं कि आप क्या सभी से बताओगे, उसकी ज़िंदगी में वैसो बड़ा तूफान चल रहा था, उसे कुछ मत बताओ, हम सारा सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। अभी मेरे पास लकी के खिलाफ एक सबूत भी नहीं है, मैं आखिर करूं भी तो क्या करूं। इधर शांतनु सर मिलन दोनों बहुत परेशान होते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है, वहाँ पास आ जाती है पुलिस और शांतनु सर पर लगने लगते हैं झूठे इल्ज़ाम, क्योंकि कहने लगते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और मिलन को अरेस्ट कर लेती है। फिर शांतनु सर कहने लगते हैं, ये मेरा दामाद है पर ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अच्छी तरह से पता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपसे आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इधर शांतनु सर कहने लगते हैं मिलन से, आपने मुझे पहले अगर बता दिया होता तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। तभी बोलते हैं मिलन की काका, आप बहुत ही घर के मामलों में उलझे थे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया।
हाँ, मुझसे गलती तो हो गई है, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। अब क्या होने वाला है अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा दोस्तों। और बने रहिए हमारे चैनल में ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।